विद्युत संकट से जूझ रहे हनुमानपुरा गांव के ग्रामीणों ने मुरैना जीएसएस पर सौंपा ज्ञापन। मुरैना 24 मई 2025। बसई कार्य पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम हनुमानपुरा के ग्रामीणों ने आज मुरैना जीएसएस स्थित कनिष्ठ अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने गांव में बीते 4 दिनों से ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति को शीघ्र बहाल करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि जाट बस्ती से हनुमान मंदिर के पास लगे ट्रांसफार्मर से गांव के लगभग 20 परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त होता है, परंतु दिनांक 21 मई 2025 से यह आपूर्ति पूरी तरह से बंद पड़ी है। इससे पीने के पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है, जिससे महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी संबंधित लाइनमैन श्री जैन को कई बार दी गई, लेकिन जब वे मरम्मत के लिए मौके पर पहुंचे तो कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों ने उन्हें कार्य नहीं करने दिया और उन्हें लौटने के लिए विवश कर दिया। इससे न केवल विद्युत व्यवस्था बाधित रही, बल्कि गांव की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। गांव के प्रतिनिधियों संजय शर्मा, ध्रुव कुमार, सोमेश, अवधेश, रमाकांत, रामवीर, ब्रिज किशोर, टीकाराम, सुनील, जगदीश सहित समस्त ग्रामवासियों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुए कनिष्ठ अभियंता महोदय से निवेदन किया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। राजाखेड़ा से संवाददाता कृष्णाकांत शुक्ला की रिपोर्ट। हेलो नमस्कार, आप सभी का हल्ला बोल जनता संवाद में स्वागत है। यहाँ पर मुरैना जीएसएस में हम पधारे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हनुमानपुरा पंचायत से आए हुए हैं। इनकी समस्या सुनते हैं, क्या कारण है। तो बीमार हो चुके हैं। आपने किसी को ज्ञापन दे दिया है? तो ज्ञापन आप देख ही रहे हो कि ताले लगे हुए हैं, हम किसको दें और कौन उठा नहीं रहे हैं। ज्ञापन का लाइनमैन है, उनको नहीं नोट दे दी, लाइनमैन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ना अपने अधिकारियों को अवगत कराया, उन्हें किसी से संपर्क किया। लोग बागों का बताना है कि यहाँ पर वो आए हैं तो यहाँ पर अधिकारी वर्गों के रूम के ताले लगे हुए हैं और उनका लाइनमैन है जो वहाँ पर विद्युत विभाग की लाइनों को जोड़ने के लिए गया था, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उनको काम नहीं करने दिया, लाइनमैन उनको वहाँ से भगा दिया। धन्यवाद। जनता संवाद के साथ। अब अपने धौलपुर जिले में अपने सपनों का घर बनवाए। रविवार को धौलपुर आएंगे आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार। धौलपुर जयपुर के सुप्रसिद्ध एक्सीलेंट ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन के फाउंडर एंड चीफ आर्किटेक्ट इंजीनियर सोमेश परमार प्रत्येक रविवार और सोमवार को धौलपुर में उपलब्ध रहेंगे। हमारी एक्सपर्ट टीम आपके सपनों को साकार करने के लिए हर प्रकार की प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं पूरे राजस्थान में प्रदान करती है। हमारी सेवाएं: वास्तु अनुसार मकान का नक्शा, इंटीरियर डिजाइनिंग, मटेरियल सहित कंस्ट्रक्शन, नए और पुराने मकान की समस्याओं का समाधान, साइट विजिट और कंसल्टेंसी। हमारी टीम में शामिल हैं अनुभवी आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स। साइट विजिट क्षेत्र: सैंपौ, तसीमो, धौलपुर, बाड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, मुरैना आदि। संपर्क करें इंजीनियर सोमेश परमार। मोबाइल नंबर 9887176187। जयपुर ऑफिस 83/113, सेक्टर 8, प्रताप नगर, जयपुर। आपके सपनों का घर हमारी प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से हकीकत बने। आज ही संपर्क करें। धौलपुर गुलाब बाग पर यातायात पुलिस का सघन जांच अभियान जारी। बिना हेलमेट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस वालों पर हो रही सख्त कार्रवाई। गुलाब बाग चौराहे पर यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पिछले 2-3 दिनों से निरंतर जारी है और इसमें दोपहिया एवं 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की जा रही है। अभियान के तहत विशेष रूप से उन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है जो बिना हेलमेट वाहन चला रहे हैं या जिनके पास वाहन के आवश्यक दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है। पुलिस की टीम सड़क के प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर तैनात रहकर हर आने जाने वाले वाहन की जांच कर रही है। यातायात पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सभी नियमों का पालन करें और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें।
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमद्भागवत कथा के 7वें दिन कथा का सारांश सुनाया। मित्रता हो तो सुदामा जैसी आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज। धौलपुर बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में चल रही संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास आचार्य योगेश तिवारी जी महाराज ने 7 दिन की कथा का सारांश कह जीवन को जीने की कला समझाई। 18 मई से समस्त भक्त मंडल बजरिया श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था। कथा व्यास ने बताया कि मनुष्य का जीवन कई योनियों के बाद मिलता है, इसे कैसे जीना चाहिए यह भी समझाया। उन्होंने कहा कि कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से जीव का उद्धार हो जाता है, वहीं इस कथा को कराने वाले भी पुण्य के भागी होते हैं। उन्होंने उपस्थित भक्तों को बताया कि सबसे पहले भागवत कथा राजा परीक्षित को वेदव्यास के पुत्र शुकदेव ने शुक्रताल में श्रवण कराई थी और राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया था। उन्होंने कहा कि प्रभु के नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं से भागवत कथा के अधिकाधिक श्रवण करने और दान करते रहने को अति आवश्यक बताया। कृष्ण सुदामा प्रसंग का विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से सीख सकते हैं। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे तो द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे और सुदामा सखा को देखकर अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में ले गए और उनका अभिनंदन किया। इस दृश्य को देखकर श्रोता भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को विपत्ति में साथ दे, उसे अपने से नीचा रखने के बजाय समकक्ष बनाने का प्रयास करे। मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं बल्कि सहयोग और समर्पण होना चाहिए। कथा के अंत में कथा पीठ का पूजन किया गया। इस दौरान कथा स्थल पर श्रीमद्भागवत का रसपान के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार को भंडारे के साथ कथा का समापन होगा। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग शिविर के लिए दुर्गा बहिनें हुई रवाना। चौमू के आदर्श विद्या मंदिर में दिनांक 23 मई 2025 से दुर्गा वाहिनियों का 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन विश्व हिंदू परिषद द्वारा वैचारिक स्पष्टता एवं समभाव जागरण हेतु किया जा रहा है, जिसमें बाड़ी से कृति गर्ग, उन्नति गर्ग, कनिष्का गर्ग, रिया गर्ग, कनक जिंदल, दिव्यांशी बिधौलिया, मोनिका सेन, वंशिका जादौन को शिविर में भाग लेने के लिए सेम्पो प्रखंड अध्यक्ष रेणु रावत के नेतृत्व में रवाना हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह त्यागी, वैद्य गिरीश कुमार, जिला मंत्री अनुपमा अग्रवाल, शिप्रा गर्ग, प्रखंड मातृशक्ति संयोजिका संध्या शर्मा, मोहिनी गर्ग, नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा विदा किया गया। धौलपुर भीषण गर्मी में लगी सड़क पर खड़ी बाइक में आग। बाइक सवार दुकान से लेने गया था घर का सामान। बाइक सवार व अन्य लोगों ने आग को बुझाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं पाया जा सका आग पर काबू। आंखों के सामने जलकर खाक। ये तो बहुत बुरी आग लगी, वो का बढ़ रही है तेरे नेक से। एक तिरंगा यात्रा निकाली है जो कि हमारे वीर जवानों फौजियों के सम्मान के लिए है। हमारे आप सभी लोगों को पता है कि पहलगाम में दुश्मन देश के आतंकियों ने हमारे भारतीय लोगों के ऊपर हमला किया और उनका सिंदूर नष्ट कर दिया और निर्मम हत्या कर दी। उसी के लिए, उसी के जवाब में हमारे भारतीय फौजियों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दुश्मन देश में जाकर सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। इसलिए हम सभी को इन फौजियों का सम्मान में एक जयकारा हम बाद में भी देंगे। आप लोगों को पता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
जिन्होंने जो देश के लिए समर्पित हैं और जिनका कहना है कसम हमें इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। इस बात को, इस नारे को हर किसी को अपने दिल में, अपने दिमाग में रह के और अपने भारतीय फौज को सम्मान देते हुए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमारा देश पहले है, हमारे देश की मिट्टी पहले है। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की सर मथुरा एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई। महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी युवक ने घर में घुसकर महिला के साथ की थी छेड़छाड़। आरोपी अजीत उर्फ पिंटू गांव हांसे कंचनपुर का है निवासी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई। एसपी सुमित मेहरा, एडिशनल एसपी डॉ कमल कुमार, डीएसपी नरेंद्र मीणा के निर्देश पर कार्यवाही।